मत करो, बहुत काम की चीज़ पढ़ने जा रहे हो। ये चैप्टर लगभग सभी बच्चों का ऐसा होता है, जैसे बच्चे दलदल में नहीं फंस जाते खाई में, ये इन चैप्टरों में से है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और आपका ये बुक का पुस्तक का पहला चैप्टर है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? बोर्ड पे देखो सब, वास्तविक संख्याएं। मैं इसे एक इसका ट्री ग्राफ बना रहा हूँ जो आपको बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है जी, ये होता है समुच्चय, समूह। वास्तविक संख्याओं का क्या होता है? समूह होता है। पर समूह होता किन किन का है? ये होता है समूह परिमेय, एक तो परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता लगा कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या? क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? जो परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो। जो परिमेय संख्या हो और क्या हो? अपरिमेय संख्या। इनका समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक। अब बात आती है परिमेय संख्या क्या है? क्या है परिमेय संख्या? जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, वे सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सही जी। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखूं परिमेय संख्याएं? मैंने लिख दिया 1, यू भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ। यहाँ Q का मान क्या आ गया? 1। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि Q का मान क्या है, P का मान क्या है। भाई हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी 0 में नहीं होना चाहिए और कभी, सही है, कोई दिक्कत? ठीक है जी। दूसरा सबसे बड़ा 1/7, 7/2, माइनस के 1/3, माइनस के 1/4, माइनस के 5/7। ठीक है जी। खाली माइनस के 2, क्योंकि इसके बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। खाली माइनस के 4, क्योंकि इसके बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये सब क्या है? वास्तविक, परिमेय संख्याएं हैं। अब सर जी परिमेय संख्या क्या होती होंगी? अपरिमेय संख्या क्या होती होंगी? जो रूट के अंदर होती हों। √2, √3। क्या √4 परिमेय संख्या है? नहीं जी, क्योंकि √4 का क्या होता है? वर्गमूल 2 होता है। ठीक है जी। और जैसे ही 2 आएगा, 2 किस में आ जाएगा? परिमेय संख्याओं में। ठीक है, तो √4 नहीं होती, तो क्या हो सकती होगी सर जी? √5। ठीक है जी, सही है। √7। ठीक है। √9, यहाँ रुको जरा, √9 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। सही है, पता चला जी। हाँ, √11। बस इतना आपके सिलेबस में नहीं। दूसरा ई होता है एक्सपोनेंशियल, और तीसरा पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इट इज, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। और इन सब का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन कभी कभी देखो है तो है नहीं वैसा इतना, जैसे कि क्वेश्चन देख लो, तुमसे पूछने लगे कोई वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ये भी ध्यान में रखो, प्राकृतिक संख्या क्या है। इसको डिनोट करते हैं एन से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल्स नंबर। ठीक है जी। ये होते हैं आपका 1, 2, 3, डॉट चलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है जी। ऐसे ही होते हैं आपके भैया पूर्ण संख्या, खाली पूर्ण संख्या। नहीं, पूर्ण संख्या क्या होती है सर जी? कि अगर मैं इनमें 0 इंक्लूड कर दूं, मैं 0 और ले लूं, क्या ले लूं? 0 और ले लूं, तो मैं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। 1, 0, 1, 2, 3, डॉट ये चलती रहेंगी। ठीक है। और अगर मैं ले लूं भैया पूर्णांक, क्या ले लूं? पूर्णांक। ठीक है जी। पूर्णांक इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आती है, इंक्लूडिंग 0 भी आता है, +-1, +-2, +-3, डॉट। ये थोड़ी सी कुछ इसकी बेसिक जानकारी थी, इसको कॉपी करो, फिर इससे आगे पढ़ाते हैं। देखो जी, ठीक है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। अब असली चीज़ देखो, कुछ मैं 9th का बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है। प्रमेय का। ठीक है, प्रमेय का क्या बोलते हैं इसको? प्रमेय का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमा। प्रमेय का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेमा। प्रमेय का मतलब क्या है? देखो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, यह है
एक, यह एक सिद्ध, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, ठीक है जी, कथन है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है, जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है, ठीक है जी। ये कथन दिया था, ठीक है जी, सही है। और ये पहले से एक कथन था, यह एक कथन है, सिद्ध किया हुआ कथन है, मतलब एक तरह का फॉर्मूला जिसकी सहायता से आप अन्य कथनों को सिद्ध कर सकते हो। और सबसे पहला इस पर जो सिद्ध किया हुआ कथन था वो आप जानते हो, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका नहीं, प्रेमिका देख रहे हो, विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका यो है जी। सबसे पहले यूक्लिड जो इसके प्रेमिका के आधार पर जो सबसे पहले क्या सिद्ध किया था, यूक्लिड विभाजन, ठीक है जी, सही जी। इसमें कुछ खास नहीं होता। अब समझो ये चीज़ अच्छी समझने की, बहुत अच्छी चीज़ समझने की है। क्या सिस्टम, सपोज करो आपके पास दो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक तो जानते हो, वो भी धन पूर्णांक। कैसे हैं, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक जानते हो, मैं लिखा हूँ आप लोगों के लिए। सपोज करो ये मैंने इंटीजर्स लिए और मैंने इसमें लिया डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। ये तो अब आराम से देखना, जो ये जो पॉजिटिव वाले हैं और ये जो नेगेटिव वाले हैं, जो पॉजिटिव वाले ना बोलते हैं धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, और ये कैसे पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हमारे पास क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक, बहुत काम की चीज़ है। माना ए और बी, माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, सही जी। कैसे पूर्णांक है, हाँ, दो धनात्मक पूर्णांक है, सही है। और कंडीशन क्या है साथ ही साथ कि जो आपकी ए की वैल्यू है बी से बड़ी है, ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है। अब आराम से देखना, तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि ए का मान बी से बड़ा रहा होगा। तो अब जब ए का मान बी से बड़ा है तो हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, सपोज करो हमने भाग दिया क्यू टाइम्स, कितने टाइम्स दिया, क्यू टाइम, कुछ नहीं बचा, और यहाँ बचा रिमाइंडर के तौर पर, शेषफल के तौर पर आर, शेषफल के तौर पर क्या बचा, आर बचा, ठीक है जी। अब सुनो भैया, इसको कैसे लिख सकते हैं, आपने बी से ए को भाग दिया, ए को भाग दिया, बी से किसको भाग दिया, ए को, और कितने टाइम्स भाग दिया, क्यू टाइम्स, ठीक है जी। और क्या प्राप्त हुआ, रिमाइंडर आर, ठीक है जी। अब ये जो सब प्राप्त हुआ है सिस्टम, इसको ही क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये जो प्राप्त हुआ इसको ही क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। फॉर ऑल, हमेशा एक कंडीशन है। एक बात बताओ आप, यो नेगेटिव हो सकेगा कभी, माइनस का एक आ सकेगा क्या, कभी नहीं आ सकता। तो या तो रहा होगा जीरो, या तो रहा होगा जीरो, जीरो का मतलब क्या होगा, बराबर, और यह रहा होगा जीरो से बड़ा, मतलब आर का मान क्या रहा होगा, जीरो से बड़ा रहा होगा या जीरो के बराबर रहा होगा, ठीक है जी। और हमेशा इससे छोटा रहा होगा, हमेशा इससे छोटा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, बी से छोटा। आर का मान जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, उसका मान या तो जीरो से बड़ा रहता है, हमेशा एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, पर हमेशा क्या रहेगा, बी से छोटा रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा या बी से छोटा रहेगा। समझ में आई जी बात। और अब इसको शुद्ध हिंदी में कैसे लिखें, आपने दे दिया इसको, तो जिस देखो इसे लिखते हैं, ए को लिखते हैं भाज्य, जिसे भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। क्या होता है, भाजक, ठीक है जी। जितनी बार भाग दिया जाता है वो होता है भागफल, ठीक है जी। और जो बचता है वो क्या होता है, शेषफल। तो ये यहाँ आपकी साहब कौन सी विधि,
क्या क्या है जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है जी, सही है। इस पे बेसिस पर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, इसको कॉपी करो। ठीक है, हाँ जी, पहला चैप्टर है, इसको डालो। इसमें कोई किसी की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो? देखो जी, इसे एक बार समझ लो क्या कह रहा हो। ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको ठीक रूप से परिभाषित किया हुआ है। देखो सुनो, आराम से सुनो, वेट करो थोड़ा सा। उसने कहा कि आपके पास दो धन पूर्णांक होंगे ए और बी। ठीक है, जब ए और बी दिए होंगे और आप रहित होंगे तब उनका भाग दोगे, तो ए और बी दिए रहने पर, ठीक है, आपको ऐसी दो अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू आर प्राप्त होती है जिन्हें आप इस रूप में लिख सकते हो। ठीक है जी, इसकी एक शर्त है कि आर का मान या तो होगा 0 या 0 के बराबर, आर का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। ठीक है जी, तथा ठीक है बी से छोटा होगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज तो कभी आती नहीं है, पर फिर भी इसको कॉपी करो। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखो, आपने कभी कभी यहाँ पे लिखा देखा होगा, कभी कभी क्या लिखा ही रहता है, ये जो विधि है आपकी विभाजन, यहाँ लिखा होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे। कोई ना, खाओ तसल्ली से देखो, बहुत काम की चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। देखो पहले तो सबसे पहले ना हमें बेसिक मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें यही नहीं मालूम होगा तो फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, जब हमारी नींव ही, हमारा बेस ही कमज़ोर होगा, फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पकड़ते हैं, ये है क्या वाला, ये क्या वाला है। देखो ये तो छोड़ो, जो भी है यूक्लिड विभाजन तो हमें मालूम हो गया क्या है, कि आपके पास ए और भी दो संख्याएं होंगी, छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या को भाग देना है, डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है सारा का सारा वो क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन कहलाता है, प्रमेय का। अब आता है एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम का अर्थ क्या है। ठीक है जी, सुनो, एल्गोरिथम जो है आपका, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। सुपरिभाषित चरणों की क्या है, एक श्रृंखला है। समझ में आई जी बात। एल्गोरिथम मतलब क्या है जी, एल्गोरिथम एक कॉन्सेप्ट है, एक विधि है जो किस में टूटी हुई है साहब, चरणों में टूटी हुई है। आप अगर इससे सवाल करोगे तो आपको किस में करना पड़ेगा सवाल, चरणों में करना पड़ेगा। चरणों का मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो आप जब क्वेश्चन करोगे, अगर उसने कह दिया कि एल्गोरिथम विधि द्वारा सवाल करना है, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि एल्गोरिथम क्या है, चरणों की एक श्रृंखला है। मतलब इसमें कंडीशन अप्लाई होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है जी, हाँ जी, जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रश्न को हल किया जाता है। विशेष प्रकार के प्रश्न को हल किया जाता है। ठीक है जी। अब ये ध्यान रखना, एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। समझ में आई जी, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। और अलजेब्रा नाम का वर्ड जो है, कोई फारसी थे राइटर, नाम था उनका, क्या बताऊं, मोहम्मद इब्न, हाँ मोहम्मद, बताओ ना पूरा नाम, मेरे ध्यान है, मोहम्मद ऐसे था, कुछ याद नहीं आ रहा ऐसे, मोहम्मद इब्न मूसा मोहम्मद इब्न मूसा, और क्या था, हुआ ज़िल्मी, कुछ ऐसी था, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लास्ट के में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हूँ। ये उनका नाम था, और इनकी किताब थी अल मुबारक, या अल मुकाबला, सॉरी, उस किताब में से ये वर्ड उठाया गया था 9वीं शताब्दी के करीब, आसपास के करीब। समझ में आई जी बात, हाँ जी। और इसी से ही निकल के क्या आया था, शब्द से आपका अलजेब्रा शब्द निकल कर आया था। पर हमें फिलहाल किससे मिलना, हमारा काम किससे, एल्गोरिथम से। ठीक है जी। एल्गोरिथम क्या है जी, इसके द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हो, किसी भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हो। ठीक है जी। और इसका दूसरा नाम जो उसमें दिया गया, कलन विधि।
कौन सी विधि? कलन विधि। समझ में आई जी बात? आपकी जो एल्गोरिथम है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, इसको क्या कहते हैं? कलन विधि भी कहा जाता है। और इससे क्या ज्ञात कर सकते हो आप? दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हो। देखो, दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने की गुणनखंड विधि भी है। समझ में आई बात? पर अगर वो कहता है कि आपको इस विधि से ही HCF याद करना है, तो आपको इसी विधि का यूज़ करना है, आपको गुणनखंड विधि का यूज़ नहीं करना। जानते हो ना गुणनखंड विधि जो क्या होती है? 12 है, 4 तिया 12, ठीक है जी, हो गई 12 के गुणनखंड, ये गुणनखंड विधि हो गई। पर अगर इसको हम किस विधि से करने लगे? यूक्लिड विभाजन विधि से, एल्गोरिथम विधि से करने लगे, तो सवाल नहीं होने का। दूसरी बात, इस विधि का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इस विधि को इसी से ही सॉल्व करोगे, A बराबर B Q इंटू B इंटू Q प्लस में R। आपको जब तक क्वेश्चन सोल्व करना है, जब तक कि R का मान 0 नहीं आ जाता। आपको कितने स्टेप बनो, 2 स्टेप बनो, 3 स्टेप बनो, 4 स्टेप बनो, 5 स्टेप बनो, आपको जब तक क्वेश्चन सोल्व करना है, जब तक कि R का मान क्या 0 नहीं आ जाता, जब तक आप क्या लगाते चलोगे जी? यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम विधि लगाते चलोगे, या यूक्लिड विभाजन है ना, प्रमेय का विधि लगाते चलोगे। समझ में आई जी बात? तब तक क्वेश्चन सोल्व करना जब तक R का मान 0 नहीं आता। अब तुम कहने लगो सर जी कि शुरुआत में R का मान 0 आ जाए। अगर शुरुआत में R का मान 0 आ गया तो आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। तो पता चला कुछ इसके मेन चीज़ क्या है। सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, एल्गोरिथम का मतलब क्या है? ये चरणों की श्रृंखला होती है। मतलब अगर इसके द्वारा आप क्वेश्चन को हल करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है जी। और बाकी आप इसका मेथड जानते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सवाल 2 पोर्शन में टूटा हुआ है। इस नाम को, इसका संधि विच्छेद कर लो, पर इतने का संधि विच्छेद करो, केवल इतने का। इसे 2 भागों में तोड़ो, आधा भाग ये है, आधा भाग ये है। आप इसको भली बात ही जानते हो। ये आपको मैं A बराबर B इंटू Q प्लस में R, इस विधि को तो यूक्लिड विभाजन कहेंगे। और एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि आपको जो विभाजन करना है इसका, वो किस विधि से करना है? एल्गोरिथम से। किस में करना है? चरणों में करना है। तो ये 2 जुड़े हुए हैं। ये समझना है जी क्वेश्चन? पता चला? तो इसको भैया जल्दी से कॉपी करो, जहाँ भी जैसे भी लिखा हुआ है, फिर मैं आपको इसके बेस पे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, कॉपी करो। देखो क्वेश्चन देखो जी, क्या कहा उसने। क्वेश्चन जानबूझ कर थोड़ा लेंथी लिया गया है। हेलो मिस्टर, उसने कहा है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? पहले तो लिखना क्या है, दिया है क्या दिया आपको, मुझे नहीं बताओ। ठीक है जी, क्या दिया आपको? 2 धन पूर्णांक क्या क्या है? बड़ी संख्या पहले 12576 तथा क्या है जी दूसरा? 4052। 2 धन पूर्णांक ये है, लिख दीजिए। ये 2 धन पूर्णांक है आपने। ठीक है जी। तब आपको भली भांति दिखाई दे रहा होगा कि 12576 बड़ा है कितने से? 4052 से बड़ा है। तो अब नॉर्मल सी बात है, आपको छोटे से किसको, बड़े को भाग देना है। क्या देना है? भाग। ठीक है जी। अब यहाँ लिखोगे अतः, ठीक है जी, 12576 तथा 12576 तथा 4052 पर 52 पर, ठीक है जी, 52 पर यूक्लिड विभाजन ठीक है, प्रमेय का लगाने पर। अब आराम से देखो, आपको इन दोनों पे क्या लगानी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है। कैसे लगानी? मैंने कहा था एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप, चरण। तो ये कैसा चरण होगा? अतः यो चरण होगा 1। क्या होगा? चरण। ये प्रथम चरण आ गया आपका निकल के। ये चरण यो है एल्गोरिथम। यो क्या है? यो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इससे आपको भाग देना। क्या, किसको भाग देना? 4552 से भाग देना 5576। ठीक है जी, सही है भैया। चलो जी, अब यहीं तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, 3 बार में नहीं, 9 बार चलाओ। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या, 3 डिजिट की संख्या है। 3 बार चल जाएगा। चलो जी, 3 दूनी 6, 5 तिया 15,
हासिल लगाए, 3 एकम 3, ऐसा तार लिया, 4 तिया 12। अरे वाकई में 3 टाइम्स चला। कितने बचे कौन बता सके? 0। कितने बचे? 2। और कितने बचे? 4। अब नो बताओ, अब यहाँ लिखो अतः करके। अब देखो बहुत तसल्ली से, यही चीज़ें बस सीखने की और कुछ नहीं। अतः है, नो बताओ रिमाइंडर कितना बचा? r बराबर 420, नॉट इजिकल टू 0, नॉट इजिकल टू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अतः करके, अतः करके आप लिखोगे, वेट 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 वेट, आपने लिखा a बराबर, क्या लिखा आपने? आपने लिखा a बराबर b q और प्लस में क्या लिखा आपने? r। अब ने बताओ इसमें a का मान कितना? 12,576। कितना है? 12,576। तो a का मान कितना है? 12,576, ठीक है जी। अच्छा, किसने से भाग दिया? 4,052 से। कितने टाइम दिया? 3 टाइम्स दिया। कितना बचा? 420। कोमा लगा के आपने क्या दिखाया? r बराबर दिखाया आपने 420, अर्थात नॉट इजिकल टू 0, नॉट इजिकल टू 0। ये पूरी लाइन लिखी आपने, सही है जी, ठीक है। अब क्या करोगे जी? अतः करके यहाँ चरण आ गया आपका 2, स्टेप कितना आ गया? 2। अतः करके, अतः है r नॉट इजिकल टू 0, r नॉट इजिकल टू 0 लगा दिया। इसके बाद क्या बचा आपका? 4,052 बचा हुआ है। वह पुनः 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 और लिखो, पुनः पुनः 4,052 वह 420 पर, 420 पर कौन सी विधि लगाओगे? यूक्लिड विभाजन, विभाजन, ठीक है जी। प्रमेय का लगाने पर दोबारा लगाओगे, लगाओ जी दोबारा। 420 से आपको भाग देना है किसको? 4,052 को। अब देखो भाई, नॉर्मल सी बेस है, नॉर्मल से बेस 420 की ढाई होगी, 4,020 हो जाएगी, 4,200 हो जाएगी ना। तो कौन से चलेगा? निम्मा चलेगा। तो 9 0 0, नहीं 9 दूनी 18 का 8, कहाँ से लगा? 1, ठीक है। अब 9 चौक 36, 36 अरे कितना में? 37 हो। अब बताओ कितना बचा, जल्दी बताओ। 2, यहाँ से लिखना ही 15। बताओ कितने बचे? 7 बचेंगे। 15 में से 7 8 गए, 272 बचे हैं। 272, बहुत बढ़िया। अब फिर से वही बात निकल कर आती है। अब r का मान पुनः क्या आ गया? 272। r नॉट इजिकल टू 0, ठीक है जी। भाई देखो स्पेस तो है नहीं इतना, ठीक है जी। तो इसको कॉपी करो, फिर करते हैं इसको रफ करके। ठीक है जी। तो ये कितने चरण हो गए? 3। अब इसमें फिर से देखो, आपको फिर से यहाँ पर अतः करके लिखना है। अतः पहले आपको ये दिखाना है कि आपकी यूक्लिड विभाजन विधि है क्या। आपकी यूक्लिड विभाजन विधि है a बराबर कितना? b q प्लस r, ठीक है जी। तो अब a बराबर है कितना इसमें? a बराबर आपको कितने को डिवाइड किया? 4,052 को डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 420 से। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। कितना बचा? 272 बचा। तो नॉर्मल सी बात है, r बराबर क्या आया? 272, ठीक है जी। मतलब r नॉट इजिकल टू 0, 0 नहीं आया। अब कौन सा चरण आ गया मुझे बताओ? ये कौन सा था? दूसरा। तो ये कौन सा आ गया? तीसरा। तो तीसरे में फिर से भाषा आएगी निकल के, ठीक है जी। फिर से भाषा आई निकल के, क्या लिखोगे बताओ? कोमा लगा के r नॉट इजिकल टू 0, ठीक है। फिर लिखोगे पुनः है, फिर से वही लिखो पुनः है, ठीक है जी। किस किस को बताओ जी? यो है कितना? 420 वह 272 पर, 272 पर कौन सी विधि? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर लगाओगे। तो अब दोबारा से स्टेप में आपको आपका 272 से भाग देना है किसको? 420 को। एक कम ही चलेगा भैया, एक कम ही चलेगा। तो कितना बचा? मेरे ख्याल से 128 बचेगा। यहाँ से एक दही ले ली, 10 10 में से 2 गए 8 बचे। और यहाँ कितने बचे? 41, कि ज़्यादा बचेंगे? 148 बचे, ठीक है जी। अब फिर से वही बात निकल कर आती है अतः करके। अतः जब करोगे पुनः तो नो बताओ आराम से कितना था? 420 किससे भाग दिया था? 272 से। कितने टाइम्स? शेषफल कितना आया? 148।
ठीक है जी। क्या लिखोगे? आर। अब कौन सा चरण आ गया? तीसरा। तीसरे के बाद क्या है? चरण चौथा। जब चरण 4 आया तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या आया? 0। फिर लिखोगे पुनः किस पे? 272 व 148 पर। 148 पर कौन सी विधि लगाओगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। ठीक है जी, सही है। चलो जी, इसको कॉपी करो। जब तक करना नहीं, जब तक 0 ना हो। अब आपको फिर से 148 से भाग करना है। किसको? 272 को। कितने टाइम चला? एक बार केवल। हाँ जी। कितना बचा? वो बचा 124। 124 बचा। फिर से वही चीज़ निकल का आई कि आपने 272 को भाग दिया 148 से। कितने टाइम? 1 टाइम्स। कितना बचा? 124। क्या लिखोगे? फिर से कौन सा चरण आ गया? नो बताओ मुझे। चरण कौन सा आया? 5 आया। क्या आया? 5। अतः आर नोट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। फिर लिखोगे पुनः है। क्या लिखना? पुनः है। किसको जी? अब क्या बचा आपका? नो बताओ। आपके पास 148 व 124 पर। 124 पर क्या लिखोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। विभाजन प्रमेय का द्वारा। हाँ जी। फिर द्वारा भैया आपको किसको भाग देना है? 124 तो एक कम ही चलेगा यहाँ भी। कितना बचेगा? 24 बचा। चलो जी भैया, फिर से क्या आया? फिर चरण कौन सा होगा बताओ? पहले लिखो अतः करके। आपने किसको भाग दिया? 148 को। कितने? 124 से कितने टाइम? 1 टाइम। कितना शेषफल बन रहा? 24। तो आर नोट इज इक्वल टू क्या आया? 0। चरण कौन सा आया? चरण क्या आया? 6। ठीक है जी। फिर लिखोगे पुनः है। क्या लिखोगे? पुनः है 124 व, ठीक है जी, 24 पर कौन सी विधि? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। 24 से आपने किसको भाग दिया? 124 को भाग दिया। कितना चलेगा? 5 चल गया। 120 होता है। कितने बचे? 4 बचे। कितने बचे? फिर से वही चीज निकल गई। आर नोट इज इक्वल टू 0। आर नोट इज इक्वल टू 0। अब बचा क्या आपका? पहले इस लाइन को लिखो। 124 को भाग दिया। किससे भाग दिया? 24 से भाग दिया। कितने टाइम? हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। कितना शेष बच रहा? 4। आर नोट इज इक्वल टू 0। अब आएगा आपका 24 व 4 पर। ठीक है जी। कौन सी? फिर से यूक्लिड, ये खुद लिख लेना, विभाजन प्रमेय का लगाने पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है जी। आपने किसको भाग देना? 4 से भाग देना 24 को। 6 चौक 24। 6 चौक 24। क्या आ गया? 0। ठीक है जी। अभी देखो 4 आया। क्या आया? 4। इसका मतलब क्या है कि भैया 4052 और 12576 का HCF क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? हो गया जी क्वेश्चन। हाँ जी, ये लिखना। अतः भाषा में लिखना है। अतः 4052 और 12576 का HCF क्या होगा? 4 होगा। ठीक है भैया, कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ। 24 = 4 × 6।